Good morning, students. Today we will study about my body. The human body works like a machine. Human body एक machine की तरह काम करती है. It consists of different organs. Today in this chapter we will study about internal organs. Internal organs, the organs which are inside our body is known as internal organs. Internal organs हमारे body के inside में होती है. Human heart, lungs, bones, liver, स्टमक एंड किडनीज, ये सभी इंटरनल ऑर्गन्स हैं. अब हम बात करते हैं स्केलेटन. द स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स. हमारी पूरी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं और सभी बोन्स डिफरेंट साइज़ के एंड शेप के होते हैं. स्केलेटन हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स सच एज द ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट. ये ब्रेन्स, लंग्स एंड हार्ट जैसे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द हार्ट स्कल प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट एंड डेलिकेट ब्रेन इनसाइड इट. जो हार्ट स्कल होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. अ जॉइंट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़. जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे से मिलती है उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट. जॉइंट हमारी बॉडी को बेंड करने में हेल्प करता है. ये हमें बैकवर्ड्स, डाउनवर्ड्स एंड साइडवर्ड्स मूव करने में हेल्प करता है. मसल्स, देयर आर 650 मसल्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 650 मसल्स होते हैं. मसल्स हमारे आर्म्स एंड नीज़ को बेंड करते हैं. ये हमारे लंग्स में एयर को इनहेल करने में भी हेल्प करते हैं. हमारे फूड को च्यू करने में और हार्ट बीट को बनाने में भी हेल्प करते हैं. इसलिए मसल्स की वजह से ही हम रन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं. कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं मसल्स के जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं. कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी हार्ट बीट, हम अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं. ऑल आवर बॉडी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग हार्ट बीट, ब्रीदिंग, मूवमेंट एक्सेट्रा आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. ये सभी जो एक्टिविटीज़ है वो हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है. ब्रेन जो होता है वो एक हार्ट स्कल में प्रोटेक्टेड होता है. ब्रेन हमारी बॉडी पार्ट्स से मैसेजेस को रिसीव करता है और अपने सिग्नल्स को बॉडी पार्ट्स तक भेजता है. ये सभी नर्व्स के थ्रू होते हैं. वो नर्व्स के थ्रू बॉडी सिग्नल्स को लेता है. ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं. ब्रेन हमारे एक्शन को कैसे कंट्रोल करता है उसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और हमारे सामने से एक कार आती है तो हमारी आइज़ ये सिग्नल हमारे ब्रेन को देती है और ब्रेन फिर हमारे ये सिग्नल इमीडिएटली हमारे मसल्स को देते हैं. हमारे मसल्स को सिग्नल देता है और हमारे लेग मसल्स क्या करते हैं, फिर हमें वॉक करने में हेल्प करते हैं. ब्रेन, A rich supply of blood and oxygen is very essential to brain. ब्रेन के पास ऑक्सीजन का सप्लाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल आवर एक्शंस. जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे सभी एक्शंस को कंट्रोल. हार्ट, द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का. इट लाइज इन द चेस्ट कैविटी. ये चेस्ट कैविटी में लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है. ये पूरी बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पंप करने का काम करता है और ये जो ब्लड है ये ट्यूब लाइक नेटवर्क से होके जाता है और इस ट्यूब लाइक नेटवर्क्स को हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं. जो राइट साइड होता है हमारे हार्ट का उसमें इम्प्योर ब्लड होता है. इम्प्योर ब्लड मतलब ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड और ये ब्लड लंग्स तक जाता है. लंग्स के पास इस ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया जाता है. फिर लंग्स से जो हमारा ब्लड है वो हमारे लेफ़्ट साइड, हार्ट के लेफ़्ट साइड में आता है और पूरी बॉडी तक पंप कर दिया जाता है. लंग्स, द लंग्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ आवर हार्ट. दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. जो हमारा लंग होता है वो रिब केज से प्रोटेक्टेड होता है. द एयर वी ब्रीथ इन थ्रू द नोज गोज टू द विंड पाइप. जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक जाती है. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासिस फ्रॉम द लंग्स इनटू द ब्लड. और जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स से होते हुए हमारे ब्लड तक पास कर दी जाती है. ब्लड क्या करता है उसके बाद ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का काम करता है और वहाँ से वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड लाकर वापस लंग्स तक ले आता है.
वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड को नोज़ के थ्रू ब्रीथ आउट करते हैं, इसलिए एवरी टाइम व्हेन यू मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करने की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लीवर, द लीवर इज़ अ लार्ज ब्राउन ऑर्गन सिचुएटेड एट द राइट ऑफ द स्टमक। ये लार्ज ब्राउन ऑर्गन होता है, इट इज़ द बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। ये बाइल जूस सीक्रेट करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। द लीवर ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंस्टेंट रखने में भी मदद करता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करते हैं किडनीज़ की। किडनीज आर अ पेयर ऑफ टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। किडनी जो है वो बीन शेप का ऑर्गन्स होता है जो हमारे स्टमक के बिहाइंड में सिचुएटेड होता है। दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर। किडनीज का कलर ब्राउन होता है। आवर बॉडी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल। हमारे बॉडीज़ जो होते हैं वो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं और ये वेस्ट मटेरियल ब्लड से होते हुए किडनीज तक जाते हैं। किडनी इन ब्लड को फिल्टर करती है और जो वेस्ट सब्सटेंस होता है उनको यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से आउट कर देती है। द स्टमक हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं तो हमारे टीथ क्या करते हैं, फूड को च्यू करते हैं स्मॉल पीसेस में। उसके बाद फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक जाता है। स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन होता है और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, मिक्स करते हैं और चर्न करके एक लिक्विड में बदल देते हैं। यहाँ से जो फूड है अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का डाइजेशन होता है। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे ब्लड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक उनको पहुंचा देते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसको फेसेस के फॉर्म में बॉडी से आउट कर दिया जाता है। तो ये थी हमारे स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस। थैंक यू।